हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNI मांगा। यार डिवाइन किंग की एक और बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड नंबर 18। लेकिन शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा, जियान चेन पलक झपकने की स्पीड से रूजुई के सामने आता है। सामने आते ही एक जोरदार उल्टे हाथ का तमाचा मारता है। इसके आगे का एपिसोड हम लोग आज देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान चेन जैसे ही रूजुई के थप्पड़ मारता है, वैसे ही रूजुई सीधा जमीन पर जाकर के गिरती है और उसका गाल एकदम लाल हो जाता है। और ऐसा देख करके रूजुई के फादर भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन फिर रूजुई अपने गाल पे हाथ रखते हुए उठती है और जियान चेन से कहती है कि लिंग जियान चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझको थप्पड़ मारने की। जियान चेन कहता है कि तुमने अब तक जो कुछ भी किया उस सब ने मुझे फोर्स किया है तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए। फिर साथ ही जियान चेन के हाथ में एक कपड़ा होता है। फिर साथ ही जियान चेन उस कपड़े को नीचे फेंकते हुए रूजुई के फादर से कहता है कि इस सब के बाद आज का दिन तुम्हारे और तुम्हारे सभी लोगों के लिए काफी है, क्योंकि आज के दिन तुम सभी लोगों का यहाँ पर एंड होने वाला है। जियान चेन के उस कपड़े को नीचे गिरते हुआ देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरी क्लैन का फ्लैग है। और साथ ही वो पीछे मुड़ करके अपने फटे हुए फ्लैग को देखते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सब इस बच्चे ने कब किया। अब तभी नेक्स्ट सीन में जियान चेन ली युनजी के सामने होता है। युनजी भी अपने सामने जियान चेन को देख करके कहता है कि मैं इस बात को तो अब पूरी तरीके से एडमायर करता हूँ। सच में तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्यों ना हम लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल जाएं और एक दूसरे के साथ क्यों ना मिल जाएं, क्योंकि अगर तुम्हारी क्लैन हमारी टियानलोंग गैंग के साथ मिलती है तो इससे हमारा और तुम्हारा दोनों का ही बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन फिर तभी जियान चेन अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि इंटरेस्टिंग, लेकिन अगर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे इस प्रपोजल का मना करता हूँ। ये सुनकर के युनजी एक स्माइल पास करता है और कहता है कि तुम रिफ्यूज करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले अपने जरा पीछे तो मुड़ कर देखो। जियान चेन से इतना कहते ही वो अपने लोगों से कहता है कि लेके आओ उसे। इसके बाद उसके लोग भी रेडी हो जाते हैं और यस करते हैं। फिर वो एक क्रॉस बोर्ड लेके आते हैं। उस बोर्ड को देख करके जियान चेन काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है, क्योंकि उस बोर्ड के ऊपर उन लोगों ने जियान चेन के फादर को टांगा होता है, जो कि काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। और फिर वो जियान चेन को देख करके उसको आवाज लगाते हैं। तभी जियान चेन भी अपने फादर की ऐसी हालत को देख करके वो जल्दी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि फादर बस अभी रुके, मैं आपको अभी बचाता हूँ। फिर ऐसा देख करके युनजी जियान चेन से कहता है कि ये सब कितना ज्यादा रिडिकुलस है। तुम क्या ये सच में सोचते हो कि तुम अपने फादर को इतने सारे लोगों के होते हुए भी सेव कर लोगे। तभी रूजुई के फादर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इसको तो मैं अभी रोकता हूँ। जियान चेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहते हैं कि तुम पागल लड़के, अब जाओ जाकर के हेल में मरो। लेकिन दूसरी ओर इस बार जियान चेन सच में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और रूजुई के फादर से कहता है कि तुम्हारे जैसे ऑब्स्टिकल मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। फिर ऐसा कहते ही जियान चेन एल्डर के अटैक को अवॉइड करता है और तेजी से उनके पीछे आकर के अपनी पावर्स को रिलीज करता है। रूजुई के फादर की बैक पर एक जोरदार किक मारता है और इसकी वजह से उनकी बैकबोन भी वहीं से टूट जाती है। रूजुई के फादर काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाते हुए कहते हैं कि सच में ये तो काफी ज्यादा फास्ट था। दूसरी ओर दिखाते हैं कि जियान चेन उनके किक मारते हुए अपने फादर के पास उस बोर्ड के ऊपर खड़ा हो जाता है। वहाँ पे खड़े सभी लोगों से कहता है कि जो भी लोग चाहे वो यहाँ पर आए और मुझे रोकने की हिम्मत करे। लेकिन दूसरी ओर रूजुई अपने फादर की ऐसी हालत को देख करके काफी ज्यादा परेशान होती है और काफी रो रही होती है। लेकिन फिर तभी जियान चेन उस बोर्ड से नीचे उतरता है। फिर तभी जियान चेन को नीचे उतरते हुए देख करके सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक कहता है, क्या तुमने ये देखा हमारे क्लैन लीडर इसके सामने कितनी जल्दी मारे गए, क्योंकि हमारे क्लैन लीडर 8th लेवल के युआनजिन टायर लेवल पर थे। फिर आखिरकार जियान चेन उनसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकता है। मगर लेकिन इस सब के बाद अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या हम इस लिंक क्लैन के लोगों के सामने खड़े भी हो पाएंगे। तभी उस दूसरे वाले लड़के की ओर दिखाते हैं, वो अपनी पैंट में सुशु कर जाता है और कहता है कि अब हम लोग तो मरने वाले हैं। लेकिन तभी जियान चेन अपने
फादर के पास जाता है और उनसे कहता है कि फादर, मैं आपसे इस सब के बाद माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। मैं पहले इन सभी लोगों को यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। लेकिन फिर तभी नेक्स्ट सीन रूजुई के ओर दिखाया जाता है। रूजुई काफी ज्यादा गुस्सा होती है और अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है कि लिंग जियानचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर को किल करने की। जियानचेन भी पीछे की ओर गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरे फादर को इतना ज्यादा टाइम से टॉर्चर किया, तो फिर इसलिए तुम्हारे फादर को तो मेरे हाथों से मरना ही था। लेकिन तभी रूजुई गुस्से में और ज्यादा तेजी से चिल्लाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें अब मार डालूंगी, और फिर जियानचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है, लिंग जियानचेन, मैं आज के दिन तुम्हें ये पता करवा दूंगी कि तुम जैसे कमजोर लोगों को यहाँ पर जिंदा रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो इतना कहते ही अपने पाल्म ऑफ फायर हेल अटैक से जियानचेन के ऊपर अटैक करती है। लेकिन तभी जियानचेन सिर्फ वहीं पे खड़े खड़े अपने किक को आगे बढ़ाता है, रूजुई को वहीं पर अपनी किक से रोक देता है। अगर रूजुई उस किक की वजह से काफी ज्यादा घायल होती है और अपने मुंह से खून खांसते हुए हैरान होती है और सामने की ओर देखती है। इधर जियानचेन का पैर उसके चेस्ट के बीच में लगा होता है। रूजुई उसे देख करके कहती है, इवन कि मैं 9 टायर युआनजिन लेवल पर हूँ, फिर भी मैं इसके पैर से किए गए अटैक को देख भी नहीं पाई। फिर तभी दिखाते हैं कि जियानचेन की किक का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि रूजुई वहीं से बहुत ज्यादा दूर जाकर के गिरती है। और फिर जियानचेन रूजुई से कहता है कि तुम्हारा जैसा एक कचरा मेरे लिए इस लायक भी नहीं है कि मैं उसे किल करने के बारे में सोचूं। और फिर तभी रूजुई की ओर दिखाते हैं, वो खून खांसती है। रूजुई वहीं पे पड़े हुए जियानचेन से पूछती है कि लिंग जियानचेन, क्या तुमने ये वाकई रियल युआनजिन के लिए बनाया है? लेकिन तभी जियानचेन कहता है कि रूजुई, तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है और अब इस सब का हम एंड करते हैं। लेकिन तभी रूजुई गुस्से में कहती है कि लिंग जियानचेन, कि तुम क्या सोचते हो कि तुमने अगर रियल युआनजिन टायर को अचीव कर लिया है तो क्या ये कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव है? मगर लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं ऑलरेडी टियानलोंग गैंग के फर्स्ट ग्रेट एल्केमिस्ट यान चुंगफेंग की अप्रेंटिस हूँ। तभी जियानचेन भी कहता है कि ओ फर्स्ट ग्रेट एल्केमिस्ट। फिर तभी रूजुई अपनी कमर पे हाथ रखते हुए उठती है और जियानचेन से कहती है, हाँ मगर ये सब चीज तुम्हारे जैसे एक पीजेंट के लिए कोई मायने नहीं रखता है। और फिर रूजुई इसके बाद अपने पास से वही वाली बोतल निकालती है जो कि पहले उसके मास्टर ने दी होती है। रूजुई उस बोतल से एक पिल को निकालते हुए कहती है कि ये देखो, ये है फर्स्ट ग्रेड की युआनडा, मगर मैं ये बैट लगाती हूँ कि तुमने ये पिल इससे पहले अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। लेकिन तभी वो जियानचेन की ओर देखती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जियानचेन उसकी बातों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। मगर तभी रूजुई हंसते हुए कहती है कि तुम इस तरीके का एक्ट तो कर ही सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें एक मजा चखाऊंगी कि आखिर फर्स्ट ग्रेड की अल्केमिस्ट क्या होती है। और लेकिन तभी इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट्स में बताना कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और इसके आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।